कफ सिरप मामले पर सुप्रीम कोर्ट में कल सुनवाई। मामले में दाखिल जनहित याचिका में सीबीआई जांच की मांग। चेन्नई से कोल्ड ड्रिंक कफ सिरप कंपनी का मालिक गिरफ्तार। एमपी पुलिस ने कंपनी के मालिक एस रंगनाथन को गिरफ्तार किया। एमपी में बिना रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट को दवा बेचना पड़ेगा महंगा। दोषी पाए जाने पर 2 लाख का जुर्माना और 3 महीने की जेल। स्टेट फार्मेसी काउंसिल ने जारी किया अधिसूचना। कानपुर ब्लास्ट केस में पुलिस का एक्शन, 12 लोग हिरासत में लिए गए। कई लोगों की तलाश। इलाके के एसएचओ समेत 5 पुलिसकर्मी निलंबित। छापेमारी में पुलिस ने 1 क्विंटल से ज्यादा पटाखे बरामद किए। पटाखे में इस्तेमाल 3 क्विंटल विस्फोटक भी जब्त किया। गांधीनगर के बहियाल गांव में अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर। नवरात्रि के दौरान हिंसा के आरोपियों की संपत्तियां की गई जमींदोज। प्रशासन ने 8 अक्टूबर तक अवैध निर्माण को गिराने का दिया था नोटिस। पहले दौर में 186 अवैध संपत्ति हो रही जमींदोज। नौकरियों को लेकर तेजस्वी यादव का बड़ा ऐलान। सरकारी नौकरी के लिए कानून बनाने की घोषणा। हर परिवार से 1 सदस्य को नौकरी का वादा। तेजस्वी बोले, सत्ता में आते ही 20 दिन के अंदर कानून लाएंगे और 20 महीने के अंदर नौकरी देंगे। बिहार में अब नौकरी का नवजागरण होगा। टिकट बंटवारे पर महागठबंधन में हलचल तेज। कांग्रेस प्रवेशकों से आज मुलाकात करेंगे तेजस्वी यादव। अशोक गहलोत, भूपेश बघेल और अधीर रंजन दिल्ली से पटना रवाना। सीट बंटवारे के बीच चिराग पासवान की प्रेशर पॉलिटिक्स। दिल्ली में बोले, मेरे पास और भी जिम्मेदारी। जब तक मंत्री हूं तब तक मंत्रालय की भी जिम्मेदारी। दिल्ली में चिराग पासवान के घर पहुंचे नित्यानंद राय की नहीं हो पाई मुलाकात। नित्यानंद राय के आने से पहले ही घर से निकले चिराग से मुलाकात नहीं होने पर नित्यानंद राय बोले, चिराग पासवान नाराज नहीं है, मैं चिराग पासवान की मां से आशीर्वाद लेने आया था। पटना में आरएलजेपी की आपात बैठक। पार्टी के सभी सांसद मौजूद। सीट शेयरिंग को लेकर मंथन। पटना में आरएलजेपी की आपात बैठक के बाद पार्टी की सांसद शांभवी चौधरी का बयान। सीटों को लेकर चिराग पासवान ही फाइनल फैसला लेंगे। सीट शेयरिंग पर जीतनराम मांझी की पार्टी के संतोष सुमन का बयान, सब फाइनल हो गया है। 11 या 12 अक्टूबर को सीट शेयरिंग का होगा ऐलान। पटना में जेडीयू की बैठक। सीएम नीतीश कुमार समेत पार्टी के वरिष्ठ नेता मौजूद। सीट शेयरिंग को लेकर मंथन। बिहार में 40 से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ सकती है ओवैसी की एआईएमआईएम पार्टी। सीमांचल के अलावा दूसरी मुस्लिम बहुल्य सीटों पर भी उतारेगी प्रत्याशी। जल्द उम्मीदवारों का ऐलान। एसआईआर को लेकर चुनाव आयोग का सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा। कहा, पूरे देश में जल्द ही एसआईआर शुरू होगा। देशभर में एसआईआर कराने का आयोग के पास संवैधानिक अधिकार। हलफनामे में ईसी ने कहा, मतदाता सूची को त्रुटि रहित बनाना आयोग की जिम्मेदारी। आधार को लेकर कहा, आधार कार्ड सिर्फ पहचान का प्रमाण, नागरिकता का नहीं। भारत दौरे पर ब्रिटिश पीएम कियर स्टारमर। मुंबई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच कई द्विपक्षीय मुद्दों पर बातचीत हुई। ब्रिटिश पीएम स्टारमर के साथ पीएम मोदी ने प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता भी की। कहा, दोनों देशों को संबंध और मजबूत तो हुए, रक्षा और व्यापार से जुड़े कई अहम समझौते पर सहमति बनी। रूस, यूक्रेन और इसराइल गाजा युद्ध को लेकर भी चर्चा हुई। पीएम मोदी बोले, हम यूक्रेन और गाजा में शांति के समाधान के पक्षधर हैं। अफगानिस्तान के मंत्री आमिर खान मुत्ताकी दिल्ली पहुंचे। कई द्विपक्षीय बैठक में होंगे शामिल। शनिवार को देवबंद दारुल उलूम मदरसा में भी जाएंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ऑस्ट्रेलिया दौरे पर। ऑस्ट्रेलियाई पीएम एंथनी अल्बनीज से की मुलाकात। रक्षा सहयोग समेत कई मुद्दों पर चर्चा। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच प्रमुख रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर। राजनाथ सिंह और ऑस्ट्रेलिया के रक्षा मंत्री रिचर्ड मार्लिस की मौजूदगी में हस्ताक्षर। झांसी में क्षेत्रीय खेलकूद महोत्सव का आयोजन। सीएम योगी ने प्रतिभागियों को किया सम्मानित। सीएम योगी ने खिलाड़ियों के लिए सीधी नौकरी के नए पद जल्द आने का किया ऐलान। बोले, 3 साल में पदक प्राप्त करने वाले 500 खिलाड़ियों को उत्तर प्रदेश सरकार में सीधे नौकरी मिली। लखनऊ में काशीराम की पुण्यतिथि के मौके पर बीएसपी की श्रद्धांजलि सभा। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने दी श्रद्धांजलि। लखनऊ में मायावती ने सभा पर निशाना साधा। कहा, सत्ता में रहते हुए अखिलेश को पीटीए याद नहीं आया। एसपी का पीटीए का नारा खोखला, दोगले चरित्र वाले लोगों से दूर रहें। मायावती का कांग्रेस पर हमला। कहा, कांग्रेस ने दलितों का उत्पीड़न किया, हमेशा बाबा साहेब को अपमानित किया। अब इनके लोग संविधान हाथ में लेकर नाटक कर रहे हैं। महाराष्ट्र में 72 घंटे की हड़ताल पर गए बिजली कर्मी। निजीकरण के विरोध में हड़ताल। प्रदेश में बिजली संकट के आसार। बिजली कंपनियों ने हड़ताल से निपटने के लिए कमर कसी।